स्टेज आर्टिस्ट जो हैं साजिद खान की, उनकी डेथ को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उनके बच्चे और बीवी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। साजिद खान के साथ आपका वक्त कितना गुजरा और आपकी शादी कब हुई उनसे? मेरी शादी को 2 साल हो गए उनके साथ। साजिद खान पहले से शादीशुदा थे या सिर्फ आप ही उनकी पहली बीवी थी? वो शादीशुदा थे, उनका पहली बीवी से डिवोर्स हो गया था। मेरी शादी उनके साथ 2 साल हुआ है शादी हुई 2 साल है। मुझे इस घर में 4 बच्चे नजर आ रहे हैं, तो वो पहली मिसेज में से आपके साथ रह रहे हैं? जी। तो उनकी डेथ के बाद काफ़ी मुश्किलात हैं कि ससुराल वाले भी छोड़ देते हैं कि कोई भी नहीं आया पीछे। घर में राशन वगैरह भी नहीं है, काफ़ी परेशान हूँ बिल की वजह से, और घर के रेंट वगैरह नीचे मालिक मकान तंग कर रहे हैं कि किराया रेंट दें तो फारिग कर दें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा आवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। अगर हम एक शौहर की बात करें या एक भाई की बात करें और बाप की बात करें, तो ये तीनों सहारे एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर बाप सर पर नहीं रहता तो भी एक औरत का इस दुनिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बेटी है और उसके सर पर बाप का साया बहुत ज़रूरी है। बाप के बाद एक भाई होता है जो कि उसका हमादार होता है, उसका हमदर्द होता है, और भाई ना हो तो भी इस दुनिया में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और शादी के बाद शोहर का चले जाना और इस तरह दुनिया में रुसवाई, ये तो एक मामूली सा मामूल बन चुका है कि ससुराल वाले बाद में हाथ पीछे उठा लेते हैं और शोहर के जाने के बाद बीवी और उसके बच्चों की जिंदगी नहीं रहती। हम आज बात कर रहे हैं स्टेज आर्टिस्ट जो हैं साजिद खान की। उनकी डेथ को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उनके बच्चे और बीवी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। घर का किराया नहीं दिया जा रहा, बिल नहीं भरे जा रहे, इतना मुश्किल हो चुका है कि अभी तक 1 मंथ उनकी डेथ को नहीं हुआ। तो उनकी मिसेज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो मैं बहुत अफसोस हुआ कि जब मैंने आपकी स्टोरी सुनी या आपकी कंडीशन देखी, तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। अब मुझे बताइएगा कि साजिद खान के साथ आपका वक्त कितना गुजरा और आपकी शादी कब हुई उनसे? मेरी शादी को 2 साल हो गए उनके साथ। अच्छा सना, मुझे ये बताइएगा कि साजिद खान पहले से शादीशुदा थे या सिर्फ आप ही उनकी पहली बीवी थी? वो शादीशुदा थे, उनका पहली बीवी से डिवोर्स हो गया था। मेरी शादी उनके साथ 2 साल हुआ है शादी हुई 2 साल है। लेकिन आपने इस टाइम मुझे इस घर में 4 बच्चे नजर आ रहे हैं, तो वो पहली मिसेज में से आपके साथ रह रहे हैं? जी। कौन कौन है, क्या नाम है और बच्चे क्या करते हैं? बेटा तो कुछ नहीं करता, बच्चों को छोटी बच्चियों को भी स्कूल में एडमिशन करवाया, तो ये छोटी बेटी है। तो साजिद खान जब जिंदा थे तो आपने कैसी लाइफ गुजारी और उनके बाद आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है सना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है हालात घर के घर में राशन वगैरह भी नहीं है, काफ़ी परेशान हूँ बिल की वजह से, और घर के रेंट वगैरह नीचे मालिक मकान तंग कर रहे हैं कि किराया रेंट दें तो फारिग कर दें। तो उनकी डेथ के बाद काफ़ी मुश्किलात हैं कि ससुराल वाले भी छोड़ देते हैं कि कोई भी नहीं आया पीछे। तो साजिद खान की डेथ को कितना अर्सा हो चुका है? 1 माह हुआ है अभी। 1 माह हुआ है। तो उनके भाई बहनें या आपके इन-लॉज किसी ने आपको नहीं पूछा? किसी ने भी कॉल करके भी नहीं पूछा, और हम इतने परेशान हैं कि बिल वगैरह, और उनके तो होते सारा रेंट वगैरह, बच्चों की पढ़ाई, सारा कुछ चल रहा था। आपने उनको फ़ोन किया कि भाई मेरे घर का बिल है, मैं आपके भाई की बेवा हूँ, आपके भतीजे भतीजियाँ हैं यहाँ पर, उनको कौन देखेगा? भाई बड़े को 1 दफ़ा कॉल की, उन्होंने अटेंड नहीं की। साजिद के जो बड़े भाई हैं ना, वो ये एक ही हैं भाई उनके, तो उन्होंने अटेंड नहीं कॉल की। तो जो साजिद के भाई हैं वो क्या करते हैं? पता नहीं, कोई शॉप है उनकी चाय की, शायद चाय की शॉप है। जी। अच्छा मुझे सना ये बताएं कि आपने जब उनको कॉल की, एक बार उन्होंने रिसीव नहीं की, सेकंड टाइम आपने अगेन कॉल करने की कोशिश की है? नहीं, मैंने नहीं की, ना उन्होंने दोबारा की है कि कोई शायद मुश्किल में हो तो हम दोबारा कॉल करते हैं, ना उन्होंने की है ना फिर मैंने की है, क्योंकि हम खुद घर में इतने परेशान थे खाने की वजह से, घर के राशन वगैरह और बिल की, घर की रेंट की परेशानी थी, तो फिर मैंने दोबारा कॉल नहीं की। फिर आपने बिल कैसे उतारा? और अब घर का रेंट वो अभी तक आपने पे नहीं किया, तो कैसे पे करेंगी? और बिल किनसे पैसे लेकर उतारा है आपने? बिल तो ऐसे जमा करवाया कि किसी से लिए हैं, कर्ज लिया किसी से, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। मीटर काटने के लिए वो आ गए थे, तो फिर हमने किसी से मांग के फिर बिल जमा करवाया। देखिए, शोहर के जाने के बाद एक औरत इस तरह की ज़िंदगी गुजारती है और अभी भी लोग औरत की वफ़ा पर उंगली उठाते हैं कि औरत जो है वो किसी की नहीं। ये भी जवान है और इतनी, मेरा ख्याल है इनकी उम्र भी नहीं है, अभी 2 साल इनकी शादी के हुए और 2 साल में ये बेवा हो गई हैं और अब ये बेवा वाली ज़िंदगी गुजारेंगी इन बच्चों के सर पर। अच्छा, आपका जो बेटा है वो क्या जॉब करता है? उसके पास जॉब क्या है?
कुछ भी नहीं अभी कर रहा, फारिग है, 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो बेटा कुछ भी नहीं अभी कर रहा। वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, उम्र कितनी है 8 उसकी? क्लास में था तो 9th में हुआ है तो उसने छोड़ दिया है। अभी तो बहुत हाँ कम जी। एज है। जी। अब मुझे ये बताएं कि अब आगे क्या सोचा है आपने, कि उनकी कोई पेमेंट आनी हो या उनके किसी ने पैसे देने हो, कर्ज देना हो, आपको पता हो कि ये देना है, उन लोगों से आपने पेमेंट के लिए रब्ता किया? थिएटर वालों ने देने थे पैसे, तो वो जो इनकी पेमेंट थी तो ईद की भी नहीं दी, उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहने लग गए ईद की, और दूसरी ईद की भी नहीं दी। फिर रमज़ान से पहले वैसे ही बंद हो गया था थिएटर, काफ़ी परेशान रहने लग गए थे। तो फिर घर का ज़रा मुश्किल हालात हो गए थे। फिर भी शुक्र है कि घर का सर्कस चलता रहा। कितनी उम्र थी साजिद खान की? अभी तो जवान थे, और किस वजह से उनकी जो डेथ हुई है? ये बस 50 साल एज थी उनकी, 15। तो उसके बाद वो थिएटर को ही टाइम दे रहे थे। वो थिएटर ड्रामा करते भी थे और करवाते भी थे। तो फिर काफ़ी वो तंग करने लग गए थे। आपके मायके वालों ने कभी आपसे पूछा हो, डेथ को 1 महीना हो गया, जाहिर सी बात है कि मायके वाले भी औरत का साथ देते हैं। मेरे अब्बू हैं तो वो रिक्शा चलाते हैं, तो हम 6 बहनें हैं। तो अब्बू इतनी आमदनी है, वो आए थे मेरे पास, 2 दिन रुक के गए हैं। फिर अब्बू ही खर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि उनको खिलाएं कुछ भी, घर में इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। फिर अब्बू आए हैं, मुझे कुछ खर्चा दे के गए हैं, कभी मोहल्ले वाले दे देते हैं। अच्छा सना, क्या अपील करना चाहती हैं जो हमारी आवाम आपको देख रही है या हमारी हुकूमत आपको देख रही है? मैं गवर्नमेंट से यह अपील करती हूँ कि मेरे घर की छत नहीं है, मेरी बच्चियाँ छोटी छोटी 4 बच्चे हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मरियम नवाज़ से भी सबसे, कि मेरी जितनी भी हो सके मदद करे और हमें अपने घर की छत अपनी दे दें, बच्चियों को लेकर उधर बैठ जाऊँ और मंथली कुछ लगा दें हमारे लिए। बस यही अपील करती हूँ कि बस हमें घर मिल जाए। देखें, अगर ये एक औरत की मैं बात करूं तो अभी इसकी शादी को 2 साल हुए हैं। साजिद खान की जो पहली मिसेज है, उनमें से जो 3 बच्चे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस खातून ने ली। और इसने, मैं जब से आई हूँ मुझे ये फील ही नहीं होने दिया कि इसने ये कहा कि ये मेरे सौतेले बच्चे हैं, लेकिन एक माँ की तरह उनको ट्रीट कर रही है। तो हमारी भी अल्लाह हुकाम से ये गुजारिश है कि इनके लिए कुछ किया जाए, ताकि ये बच्चियाँ और इनका जो बेटा है वो किसी के आगे हाथ ना फैला सके। छोटे छोटे लोग जो कि आर्टिस्ट हैं, उनको शौक होता है और वहाँ से 80-90 हज़ार या 1 लाख तक अर्निंग करते हैं, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद हमेशा से हमने उनके घर वालों को तंग होते देखा, दर बदर की ठोकरें खाते देखा। तो एक शख्स जो कि आपको हंसाने का हुनर रखता है, आपको खुश करने का हुनर रखता है, और वो लोग जब उनके जाने के बाद इनको याद भी नहीं करते और उनके पीछे वालों का भी नहीं पूछते, तो अफसोस होता है। ये खातून आपने देखा कि जो कि लोगों से अभी पैसे मांग रही है, कर्ज ले रही है, घर का बिल, घर का रेंट देने के लिए, 4 बच्चों के साथ 2 साल में बेवा हो गई। और लोगों का ये कहना है कि जी ये सब ड्रामे होते हैं, ये ड्रामे देखने ही तो आप इन आर्टिस्ट के पास जाते हैं जो कि वो ड्रामे करते हैं। लेकिन आप उनके घर वालों को देखा करें, उनके पीछे देखा करें कि यार अगर वो शख्स डेथ उसकी हो गई है, और अक्सर हमने देखा है कि इन लोग पीछा छोड़ जाते हैं। ये आपने देखा 1 महीना भी डेथ को नहीं हुआ और भाइयों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। आप लोग इनकी कोई मदद कर सकते हैं तो वो लाजमी कीजिएगा। और थिएटर वालों ने जो इनकी रकम रोक कर रखी है साजिद खान की, वो भी इनको दे दें, ताकि इनके बच्चे और इनकी अहलिया जो दर बदर की ठोकरें ना खाएं। प्रोग्राम के हवाले से क्या राय है लाजमी बताइएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।